तो गाइस आज मैं अपने घर में बनाए गए फिश पॉन्ड में डालने के लिए क्रेब और मछलियां पकड़ने जाऊंगा नदी से। कुछ ऐसा हो जाएगा नहीं सोचा था। तो मैं गाड़ी लेके चलता हूँ अपने गांव के लड़कों के साथ नदी से क्रेब पकड़ने के लिए। और उस नदी पे बहुत आसानी से क्रेब मिल जाते हैं, क्योंकि उस नदी के किनारे किनारे बहुत ढेर सारा पत्थर है। उन पत्थरों के नीचे क्रेब बैठे रहते हैं। बस पत्थर हटाओ और हाथ से क्रेब को पकड़ लो, लेकिन ये ध्यान में रखना पड़ता है कहीं क्रेब हाथ में काट ना ले। तो नदी पे पहुंच के पहला पत्थर हटाते ही हम लोगों को मिल जाता है एक क्रेब, जिसको मैं फटाफट से पकड़ के घर से लाए हुए डिब्बे में थोड़ा सा पानी भर के रख देता हूँ। तो क्रेब को डिब्बे में रखने के बाद हटवाता हूँ दूसरा पत्थर, तो एक भी क्रेब नहीं मिलता है। तो मैं एक एक करके सारे पत्थरों को पलटवाने लगता हूँ और देखता हूँ किस पत्थर के नीचे क्रेब बैठा हुआ है। तो बहुत ज्यादा पत्थर हटाने के बाद एक भी क्रेब नहीं मिलता है। तो हम लोग आ जाते हैं दूसरी साइड के पत्थर को हटा के क्रेब पकड़ने के लिए। तो इस साइड आता ही एक पत्थर हटाते ही मिल जाता है एक छोटा सा क्रेब। उसके बाद दूसरा पत्थर हटाते हैं तो मिल जाता है एक सीप, जिसको हम लोग सूती बोलते हैं। उसके बाद एक पत्थर और हटाते हैं और मिलता है क्रेब, लेकिन वो हाथ नहीं लगता है, क्योंकि मैं जैसे ही उसे निकालता हूँ वो भागकर दूसरे के बिल में घुस जाता है। उसके बाद मैंने जितना भी मछलियों क्रेब पकड़ा था पत्थर के नीचे से सारी मछलियों क्रेब को लेकर आता हूँ घर पे। लाने के बाद सारी मछलियों क्रेब को एक छन्नी में निकाल सारी मछलियों को अपने फिश पॉन्ड में डाल देता हूँ। और जितने भी क्रेब थे उन सभी क्रेब को उसी डिब्बे में रहने देता हूँ, क्योंकि मैं उन सभी क्रेब के लिए एक अलग से टैंक बनाऊंगा। तो यहाँ तक देख लियो तो कर लो फॉलो एंड सब्सक्राइब।